गाड़ी के रख रखाव हो, इससे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए फायदेमंद होगा। सर आगे। नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मनी मंत्र में हम आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सुझाव देते हैं, आपको अर्थ जगत की उन तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है। आज हम आपको एक ऐसी ही खबर से रूबरू करा रहे हैं जो बताती है कि कैसे नियम कायदों का पालन करके आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नए वाहन बीमा की योजनाओं को लेकर। वाहन बीमा की नई योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे और आपको अपने वाहन की का बीमा यानी इंश्योरेंस कराने के लिए बड़ी राशि खर्च नहीं करनी होगी। वाहन मालिक अब खुद तय कर सकेंगे कि इंश्योरेंस के लिए कितनी राशि अदा करनी है। यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ये नया नियम लाया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने अब जनरल इंश्योरेंस को एड ऑन्स देने की अनुमति दी है, जिसके तहत ड्राइविंग के तरीकों से लाभ उठाया जा सकता है, यानी कि उसके तौर तरीके कैसे हैं इसका फायदा मिल सकता है। और इसमें पे एज यू ड्राइव और पे हाउ यू ड्राइव फीचर्स दिए गए हैं, यानी अब आपके गाड़ी चलाने के तौर तरीके तय करेंगे कि आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कितना और उसका कितना प्रीमियम भरना है। सेफ ड्राइविंग पर अब डिस्काउंट मिलेगा और इतना ही नहीं, अब एक से ज्यादा वाहनों के लिए सिर्फ एक ही बीमा कराना होगा। क्या कुछ है नए नियम और कैसे इनसे लाभ ले सकते हैं आम लोग, इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे अपने खास मेहमान से। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से सीधे, और दर्शकों आप भी दरअसल हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और हमारे जो विशेष मेहमान जुड़े हैं आप उनसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं, शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 011-233-87031, 011-233-87031। आप इस पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे शंकाओं के जो समाधान है वो प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ये योजना आगे बढ़ेगी और कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे खास मेहमान जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में शिशिर सिन्हा जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत करें और आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से अलग है, किस तरह से खास हैं ये योजनाएं। अभी तक जो योजनाएं थी उसमें इस तरह के एड ऑन्स और ये सारी चीजें जो है वो नहीं थी, अब किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, जब आप मोटर या स्कूटर या टू व्हीलर जो भी आप खरीदते हैं तो आपके लिए इंश्योरेंस लेना पड़ता है। उस इंश्योरेंस में दो हिस्से होते हैं, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओन डैमेज और एक होता है थर्ड पार्टी। ओन डैमेज का मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी को किसी तरह का नुकसान होता है तो उसके भरपाई, उसके ऊपर खर्च की भरपाई जो है वो बीमा कंपनियां करेंगी। और दूसरी तरफ यह क्या है थर्ड पार्टी में कि अगर आपकी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह की मुआवजा देना हो, राहत देना हो, तो वो थर्ड पार्टी के जरिए है। ओन डैमेज जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है, जबकि आपका थर्ड पार्टी जो है वो मैंडेटरी होता है, कानूनी तौर पर वो जरूरी है। अब जो IRDA का नया रूल है उसमें क्या कहा गया है, वो ओन डैमेज के लिए है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंच रहा है उसके लिए हम कैसे कमी कर सके। अब उसमें क्या है कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो आप कम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए प्रीमियम की दर कम हो। आप यदि सड़क पर गाड़ी सही तरीके से चला रहे हैं, अनुशासन में चला रहे हैं, तो आपके लिए प्रीमियम की दर कम हो। तीसरा यह है कि आपके लिए एक फ्लोटर पॉलिसी है। फ्लोटर पॉलिसी का मतलब यह होता है कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप गाड़ी के लिए यानी कि 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन दोनों के लिए आप एक ही पॉलिसी में उसमें कर सकते हैं, यानी कि आपको अलग अलग पॉलिसी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि ओन डैमेज के लिए ही क्यों, तो अगर मैं कुछ आंकड़े देखूं जो अलग अलग स्रोत से जुटाए गए हैं, वो ये बताता है कि लगभग आप समझ लीजिए कि मोटर बीमा पर 67-68 हजार करोड़ रुपए का प्रीमियम जो है वो 2020-21 में आया और इसमें जो ओन डैमेज था उसके लिए 28,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का क्लेम सेटलमेंट हुआ, जबकि थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो 10,000 का। तो इसका मतलब है कि ओन डैमेज में ज्यादा आप दे रहे हैं, उसमें हम कैसे कम कर सके, उसमें बीमा कंपनियों के लिए थोड़ी सी आप राहत दे सके और दूसरे जो अनुशासित ड्राइवर हैं उनको हम किस तरीके से रिवॉर्ड दे सके, यही इस बदलाव का मूल मकसद है। जी, तो अगर हम जो नई बीमा योजनाएं जिस तरह से आई हैं, इसमें जो फ्लोटर पॉलिसीज हैं, पे एज यू ड्राइव, पे हाउ यू ड्राइव, ये सारी चीजें कैसे हैं और इसका लाभ जो है आम लोगों को कैसे मिल सकेगा?
देखिए आपकी गाड़ी में एक तरीके का डिवाइस लगेगा जिसको टेलीमेटिक्स कहते हैं, और ये जो आप कह लीजिए एक जीपीएस ड्रिवन है, जिसके बेसिस पे आपका रिकॉर्ड जो है वो कंपनी के पास उपलब्ध हो जाएगा कि आप गाड़ी कितना चला रहे हैं, गाड़ी किस तरीके से चला रहे हैं। अब उस सूरत में बीमा कंपनी के लिए अगर आप किसी भी तरीके के मुआवजे का दावा करते हैं, किसी भी तरह से खर्च का दावा करते हैं, तो बीमा कंपनी के लिए साफ साफ हो पाएगा कि आपकी स्थिति क्या है और अगली बार जो प्रीमियम आपसे ली जानी है उस सूरत में आपसे कितने प्रीमियम ले। तो ये दरअसल तकनीक आधारित माफ कीजिएगा जी, तकनीक आधारित व्यवस्था है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें कोशिश यही है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कि जो सही तरीके से गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए हम प्रीमियम की दर को कैसे कम रख सके। जी, तो इसमें एक चीज ये भी समझना पड़ेगा, जैसे आपने कहा ये टेलीमेटिक्स आधारित होगा, तो जो डेटा है वो काफी विशाल होगा, काफी बड़ा डेटा होगा, उसको मैनेज करना कैसे ये संभव है और टेलीमेटिक्स से क्या समझें हम कैसे, क्योंकि एक जो सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि आखिर इतने सारे लोगों पर नजर कैसी रखी जाएगी। देखिए एक बात आपको समझना चाहिए कि ओन डैमेज आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो ऐसे में ये करना कि बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसमें आप कैसे उसमें फ़िल्टर करेंगे, ये यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि कितना आप ज़्यादा फ़िल्टर कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि आपने जो सही हैं उनको आपने किसी तरह का पुरस्कार दिया कि नहीं। और ये डेटा को बहुत ज़्यादा फ़िल्टर करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है कि IRDAI के जो ऑफिशियल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आपको रेड फ्लैग कर सकता है। जैसे ही आपके पास 100 डेटा आए, उसमें से एक सेक्शन है जो सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसको तुरंत जो है वो AI की बदौलत जो है वो रेड फ्लैग किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि आपके लिए फिल्टर करना आसान होगा कि कौन सही है और किसके लिए प्रीमियम आपको कम लेना है और किसके लिए आपको प्रीमियम ज़्यादा लेना है। जी बिल्कुल, तो जब आपने कहा कि ये IRDAI के लोग बता सकते हैं बेहतर तरीके से, हमारे साथ IRDAI से चीफ जनरल मैनेजर वहाँ की नॉन लाइफ की जो है वो जुड़ चुकी हैं, यज्ञप्रिया भारत। बहुत स्वागत है मैडम आपका। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि इस जो ये पूरी योजना है इसके पीछे क्या थॉट है, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, और जैसा कि अभी शिशिर जी ने कहा कि रेड फ्लैग्स होंगे, यानी कि जो आपका टेलीमेटिक्स है वो कैसे इतना बड़ा डेटा मैनेज करेगा, इसके बारे में बताएं। सो बेसिकली इसका शुरुआत सैंडबॉक्स का आइडिया से हुआ है सर। आपको जैसे बताया IRDAI ने ये सैंडबॉक्स की फैसिलिटी दी थी इंश्योरेंस कंपनियों को, तो ये नया कॉन्सेप्ट जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टेलीमैटिक्स बेस्ड है, ये कुछ कंपनियों ने फाइल किया था और ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो IRDAI का ये चाहता था कि हम इसको सबको ये फैसिलिटी दे दें और इंडस्ट्री को परमिट कर दें, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड ऑफ बेसिस है। जैसे कोई अच्छा चलाता है गाड़ी तो उसको बेनिफिट आ सकता है, और जिसने कम चलाया उसको प्रीमियम कम होगा, जिसने ज्यादा गाड़ी चलाते हैं तो उनको ज्यादा प्रीमियम होगा जी। इसमें डेटा क्रूशियल है, क्योंकि एक टेलीमेटिक डिवाइस जो है ये इधर मोबाइल का एक ऐप रहता है या अलग से डिवाइस भी मिल सकते, काफी रेंज की डिवाइसेस मिलते हैं मार्केट में, तो वो डिवाइस यूज करके पूरा बिहेवियर, ड्राइविंग बिहेवियर और डिस्टेंस वगैरह कैप्चर हो जाती है। ये डेटा की वजह से रेटिंग साइंटिफिकली कर सकते हैं कि ये इसको बोलते हैं इंडिविजुअल रेटिंग, तो जिसका बिहेवियर अच्छा है तो उसका रेटिंग बेहतर होगा, मतलब कम होगा प्रीमियम। तो ये बेनिफिट हम देना चाहते थे बीमा धारक को, तो हमने ये अभी जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ उसको हमने इंडस्ट्री को, सारी इंडस्ट्री को दे दिया है जी। इसमें जो डिवाइस लगाने की बात कही जा रही है वो क्या बीमा कंपनियां लगाएंगी, कैसे ये आगे होगा, और क्या कोई व्यक्ति अगर इन पॉलिसीज को नहीं लेना चाहता है, वो डिवाइस अपनी गाड़ी में नहीं लगवाना चाहता, तो क्या उसके लिए स्वतंत्र है? जी सर, ये तो एक एड ऑन की वजह से दिया हुआ है, क्योंकि ये चॉइस है कस्टमर के लिए। आपको तो मालूम ही होगा कि जो नए गाड़ियां आ रहे हैं आजकल टेलीमैटिक्स डिवाइस के साथ ही आ रहे हैं, काफी गाड़ियां तो मिडिल एंड और हाई एंड हैं, और अलग से भी डिवाइस मिलते हैं। जिसको ये इसका फायदा उठाना है तो वो डिवाइस खरीद के डाल सकते हैं, वो काफी सस्ता प्राइस में भी मिलता है, और वो अगर वो डालेंगे और इसका फैसिलिटी के लिए ऑप्ट करेंगे तो उनको डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि प्रीमियम उनके लिए कम होगा जो गाड़ी कम चलाते।
जी जी, निश्चित तौर पर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि थर्ड पार्टी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, इसकी क्या वजह है? क्या आगे इसको समझना, इसको हम देख सकते हैं कि आगे इंक्लूड किया जाएगा, या इसके पीछे की क्या सोच है? तो सर करंटली हमने ओन डैमेज के लिए ही दिया है। ये टीपी के बारे में आगे सोच सकते हैं। जैसे आपको पता है वो रेटिंग, जो टीपी का रेटिंग जो है, अभी तक तो आईआरडीए नोटिफाई कर रही थी, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है, क्योंकि वो मोटर व्हीकल्स एक्ट के मुताबिक है। तो अभी का जो प्रैक्टिस है वो एक्चुअली बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल ही है। आगे जाते जाते ये एक्सपेरिमेंट का ये जो नया हमने इंट्रोड्यूस किया है, इसका फायदा वगैरह देख के, ये तो इवॉल्विंग इशू है ना सर, तो प्राइसिंग मेथोडोलॉजी भी इवॉल्व हो सकता है फ्यूचर में। जी जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जो जैसे अब जो नया बीमा होगा उसमें ये जो पॉलिसी है ये लागू होगी। अगर किसी व्यक्ति का रैश ड्राइविंग की वजह से, रेड लाइट जंप करने की वजह से, या किसी और की वजह से ट्रैफिक चालान कटा हुआ है, मान लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत सारे आए कि ट्रैफिक चालान कटा हुआ है, तो क्या उसके प्रीमियम पर इसका असर होगा अगर वो इस तरह की पॉलिसीज लेता है? तो उसका एक्चुअली सर जो जैसे हमने ये फैसिलिटी इंश्योरेंस कंपनीज को दिया है, जो इंश्योरेंस कंपनीज अपने आप डिजाइन कर सकते हैं। ये नहीं कि सब लोग यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे, अपने आप इंश्योरेंस कंपनीज डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी ट्रैफिक जंपिंग या पेनल्टी वगैरह की बात कर रहे हैं, इसको हमको एक्चुअली जो अथॉरिटीज हैं, आरटीए वगैरह, उनसे भी, और पुलिस वगैरह, ये सबको मिलके, स्टेक होल्डर्स को मिलके काम करना है। पहले भी ये सोच आई थी कि एक एक्सपोजर ड्राफ्ट भी था हमारे वेबसाइट में कि हम ट्रैफिक ऑफेंसेस से लिंक कर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारे डिजाइन और मॉडल्स हो सकते हैं सर इसमें। अभी तो शुरुआत हुई है, देखते हैं कैसे डिजाइन करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, कैसे अपना, और ये तो कंपटीशन भी आ जाएगी और बेटर मेथोडोलॉजी ऑफ रेटिंग भी आ जाएगी। तो ये तो शुरुआत है अभी। जी जी, निश्चित तौर पर ये शुरुआत है और आगे जाना है। जिस तरह से ये एक नए तरीके की बीमा की शुरुआत हुई। फिलहाल आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वाहन बीमा की नई योजनाओं पर चर्चा जारी रहेगी। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम, त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और मनी मंत्रा में आज हम चर्चा कर रहे हैं वाहन बीमा की नई योजनाओं के बारे में। और हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जयपुर से हमको कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले उनसे ही बात कर ले रहे हैं, अशोक चौधरी, जो कि जयपुर से कॉल कर रहे हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आप नई योजना लागू की है, बीमा योजना, उसके अंदर आप कह रहे हैं कि जो सेफ ड्राइविंग होगी, ओके, क्या कह रहे हैं आप, एक बार फिर से पूछिए। जैसे सेफ ड्राइविंग होगी, जी गाड़ी का एक बीमा बना 1 साल के लिए, उसमें नो क्लेम रहा, तो उसका जो प्रीमियम बोनस मिलेगा वो फर्स्ट टाइम मिलेगा या लास्ट टाइम मिलेगा? फर्स्ट टाइम मिलेगा या लास्ट टाइम मिलेगा? क्या आप इनके प्रश्न को समझ सकें शिशिर जी? मुझे लगता है शायद ये नो क्लेम की बात कर रहे हैं कि नो क्लेम का बेनिफिट इनको कैसे मिलेगा। मुझे लगता है शायद इनका सवाल यही है। नो क्लेम के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, नो क्लेम बोनस के बारे में? जी। तो यज्ञप्रिया जी, आप बताएंगे ये नो क्लेम बोनस के संबंध में क्या होगा, जैसा कि ये जानना चाहते हैं।
ये नो क्लेम बोनस एक्चुअली वो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे इंडिविजुअल क्लेम नहीं किया तो उसको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है जी। तो वही बताना चाह रही हूँ कि जब हमने ये नया फैसिलिटी लेके आया है जो ड्राइविंग के मुताबिक या कैसे ड्राइव कर रहे हैं या कहाँ ड्राइव कर रहे हैं के मुताबिक है, तो जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स है ऑब्वियसली नो क्लेम बोनस अगर है तो वो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ अच्छी ड्राइविंग है जी। तो वैसे बेनिफिट्स तो इंश्योरेंस कंपनीज डिनाई नहीं करेंगी पॉलिसी होल्डर्स को, तो वो एक एलिमेंट है इसमें। तो डिजाइन जो कैसे भी कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स हैं वो तो डिनाई नहीं करेगी पॉलिसी। जी 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 जी। तो शिशिर जी इसको क्या ऐसे समझे कि जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स हैं आम लोगों को तो मिलेंगे ही, एड ऑन फीचर्स के जरिए भी एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स के अलावा भी जो एड ऑन्स हैं उसमें नए फायदे आम लोगों को मिल सकेंगे। तो इसके दोहरे फायदे, बल्कि ये भी कहा जाए कि लोग डिसिप्लिन भी होंगे और फायदा भी होगा। संभावना है और मेरे ख्याल से मैम ज़्यादा इस पे और क्लैरिटी दे सकते हैं, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ कि अगर आपका नो क्लेम बोनस है और आपने अगर ये भी इस बात का सबूत है कि आपने कोई तरह की गड़बड़ी नहीं की है और आप बहुत ही अनुशासित ड्राइवर है, तो उसका आपको एक फायदा मिल रहा है। अमूमन होता यह है कि जब आप एक ही बीमा पॉलिसी एक ही कंपनी से आप अगर जारी रखते हैं तो वहां पे आपको नो क्लेम बोनस का फायदा मिल जाता है, लेकिन अगर आप चेंज करते हैं तो फिर उस सूरत में आपके लिए नहीं मिल पाता है। लेकिन दूसरी जगह पर जगह जाएंगे और इस टेलीमेटिक ऐप की बदौलत आपकी रेटिंग बेटर हो तो आपको प्रीमियम कम देना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि जितना मैं समझ पाया हूं, मैम सही भी कर सकती हैं कि एक ही बीमा कंपनी से अगर आपने पॉलिसी जारी रखी तो वहां पर आपको दोहरा लाभ मिलने की संभावना बन जाती है। जी यज्ञप्रिया मैम, क्या इसको ऐसे समझना चाहिए कि एक ही बीमा कंपनी से अगर पॉलिसी जारी रखने में फायदा है? तो शायद इनका सवाल ये है क्योंकि आज अगर एक कंपनी से दूसरे कंपनी जा रहे हैं तो ये नो क्लेम बोनस भी ट्रांसफर होता है जी। शायद इनका सवाल ये है कि अगर ये नए तरीके में एक कंपनी से दूसरी कंपनी वो पोर्ट करते हैं अपने पॉलिसी को, क्या उनका अपना पिछला जो एक्सपीरियंस है या जो ड्राइविंग बिहेवियर है उसका फायदा आएगा? वो आना चाहिए, वही तो सिस्टम है। तो इंडस्ट्री जब ये इंट्रोड्यूस करेगी तो सब कंपनियों को एक्चुअली जैसे एनसीबी का सिस्टम है वैसे प्रीवियस हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी सिस्टम आना चाहिए। तो वो आएगा नहीं क्योंकि डेटा शेयरिंग वगैरह होना है, तो ये जाते जाते ये सब सिस्टम्स प्लेस में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ से एक कॉलर हमें फोन कर रहे हैं, हरि प्रकाश गर्ग, जो कि इंदौर से हमें कॉल कर रहे हैं। हरि प्रकाश जी पूछिए अपना सवाल। जी मेरा सवाल यह है कि जो व्यक्ति जानता है कि मैं अच्छे ड्राइव नहीं करता हूँ या जो मतलब इसको लेना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि यदि ये इस योजना में शामिल होने में उनको और ज्यादा प्रीमियम लगेगा, तो क्या एक तो वो ये करेंगे कि वो इसको योजना से आप ना करे इसको, और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि वो टेक्निकली इसको डॉज करना चाहे, मतलब इस तरह से कि ये काम नहीं कर पाए जब वो अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहे हैं, रेस ड्राइविंग करने के आदी हैं, तो वो लोग टेक्निकल डिवाइस ऐसी यूज कर सकते हैं कि जिससे ये योजना उनकी रेस ड्राइविंग को पकड़ ना पाए, ये टेक्निक जो सिस्टम है वो पकड़ ना पाए। जी 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 यज्ञप्रिया जी, इसका सवाल का जवाब तो पहला हिस्सा आप दे ही चुकी हैं कि ये वैसे तो ऑप्शनल है। जो दूसरा हिस्सा है कि जो डिवाइस लगेगा क्या उसको टैंपर किया जा सकता है, डैमेज किया जा सकता है पॉलिसी लेने के बाद भी, जो इनका सवाल है वो आपने समझा होगा। सर एक्चुअली किसी भी इंश्योरेंस बीमा में वो ट्रस्ट का फैक्टर है सर, जो हमारा जो बिहेवियर है वी विल हैव टू बिहेव, हमको ऑनेस्टली बिहेव करना है। तो नेचुरली हमें ये ध्यान रखना है कि जो डिवाइस लगा रहे हैं वो कोई उसको टैंपर न करे, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, क्योंकि कहीं भी फ्रॉड की स्कोप नहीं देना चाहिए। तो वो ट्रस्ट से ही चलता है, या अटमोस्ट गुड फेथ बोलते हैं, जो अभी भी किसी भी बीमा आप लेने के लिए जा रहे हैं, आप जो डिटेल्स दे रहे हैं तो बीमा कंपनी उसको ट्रस्ट से मतलब फैक्ट समझती है, तो यहाँ भी ट्रस्ट एलिमेंट काम करेगा। और वो दूसरा है, आपने तो बता दिया है कि ये कंपल्सरी नहीं है, इसीलिए इसको एड ऑन बता रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक प्रोडक्ट का एड ऑन है। जब मैं जाके अपने गाड़ी इंश्योर करने के लिए बीमा लेती हूँ तो मुझे चॉइस है कि मैं ये ऑप्ट करूं या नॉर्मल ट्रेडिशनल वाला मेथड ऑप्ट करूं।
जी जी जी, निश्चित तौर पर ये ऑप्शनल है। शिशिर जी, हम इतनी बात कर रहे हैं आम लोगों के लिए और उम्मीद करते हैं कि ये जो है, हालांकि मुझे लगता है कि कई बार ये एक चैलेंज हो सकता है कि सभी लोग इसको फॉलो करें, लेकिन जो बीमा कंपनियां हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है? ये जो पूरा बीमा का उद्योग है जिसको कहना चाहिए, तो ये इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उनके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा? देखिए, इसके पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जो सवाल था उसका मैं दूसरे हिस्से का कहना चाहूँगा कि देखिए, भारत एक जुगाड़ का देश है। हम लोग कोई भी तकनीक लेकर के आते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं जिससे कि हम उस तकनीक का किस तरीके से अपने पक्ष में काम कर सके। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो सुविधा दी गई है, आपके लिए प्रीमियम कम करने की सुविधा दी गई है और आपके ऊपर नजर रखने के और भी दूसरे माध्यम है। अगर आपने ऐप में छेड़खानी की तो उसके बाद आपका जो कैमरा है, जो कि कई जगहों पे लगे होते हैं, जो आपकी स्पीड चेक करता है या आपको चालान जारी होता है, वो भी आपके पास उपलब्ध है। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि आपने अपने ऐप में किसी तरह का छेड़छाड़ कर दिया और आपने अपने रिकॉर्ड को बेहतर बनाए रखा, तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनकी नादानी होगी। अब आपका जो मूल सवाल है कि कंपनियों के लिए क्या है, जैसा मैंने आपसे बताया था कि 2020-21 के अगर मैं आंकड़े को देखूं और जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से कुल प्रीमियम जो मोटर व्हीकल का था लगभग 67-68 हजार करोड़ रुपए का था और उसमें जो ओन डैमेज का था वो लगभग 28,726 करोड़ रुपए का था, जबकि थर्ड पार्टी का जो था वो करीबन 10,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का था। तो इसका मतलब है कि ओन डैमेज का जो क्लेम सेटलमेंट है वो ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि जब आपके लिए डैमेज कम हो या आपको मुआवजा कम देना पड़े तो आपके लिए जो कमाई है वो बढ़ेगा, आपका जो सरप्लस है वो बढ़ेगा। तो बीमा कंपनियों के लिए राहत की बात ये होगी कि जितने अनुशासित ड्राइवर होंगे, प्रीमियम भले ही कमाए लेकिन उनका जो भुगतान है वो भी कम होगा। तो इस सूरत में उनके लिए एक फायदे की स्थिति बन सकती है। नहीं, आपका मानना है कि इससे जो थर्ड पार्टी है डैमेजेस हैं वो ऑलरेडी अपने आप कम हो जाएंगे? थर्ड पार्टी की बात नहीं है, ओन डैमेज की बात है, क्योंकि थर्ड पार्टी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओन डैमेज का मैंने जो आपको आंकड़े दिए, उस आंकड़े में बड़ी हिस्सेदारी जो थी वो ओन डैमेज की थी, थर्ड पार्टी का कम था। तो ओन डैमेज में अगर मान लीजिए कि आपके प्रीमियम का जो आमद है वो कम हो जाए तो आपके लिए ये भी एक राहत की बात है कि आपके लिए मुआवजा जो देना होता है, सेटलमेंट जो करना होता है, वो भी कम हो सकता है। तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी हद तक फायदे की स्थिति में ला सकता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, हरजिंदर सिंह बरार, जो कि लुधियाना से हमें कॉल कर रहे हैं। हरजिंदर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि हेलो जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बीमा है वो 1 साल के लिए है, क्या हम वो कम समय के लिए ले सकते हैं? जैसे मैं बाहर जाता हूँ, गाड़ी तो गैरेज में रहती है। जी जी बिल्कुल, इसके बारे में पूछते हैं यज्ञप्रिया जी, क्या जवाब देंगी? दरअसल मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो नई पॉलिसी है ये इन्हीं सारी चीजों को उसमें शामिल करती है। क्या जवाब देंगे आप? तो अब जो हमने परमिट किया है वो एनुअल बेसिस है, बट जैसे सर ने बताया कि गाड़ी गैराज में है, तो अगर गाड़ी गैराज में है तो वो यूज नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली किलोमीटर्स जो माइलेज है वो भी कम होगा। ये शुरुआत है, जैसे मैंने बोला, जाते जाते हम दूसरी तरीके शॉर्टर भी करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस देख लेंगे और हमें भी अपना फ्रेमवर्क में थोड़ा सा जो चेंज करना है वो भी लेके आना है। बट पहला ये एनुअल बेसिस में ही है जो हमने अभी अवेलेबल किया है जी। ये पर ट्रिप के लिए नहीं है, जैसे मैं सडनली कहाँ जा रही हूँ और एक ट्रिप के लिए मुझे लेना है तो वो अभी हम परमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं कि फ्यूचर इसका एक्सपीरियंस देके और फायदे वगैरह देके फिर वो भी सोच में है, हमारे सोच में जी, वो भी आपके विचार में है, यानी कि लेकिन कम गाड़ी चलाने पर प्रीमियम कम लगेगा, ऐसा तो है? यस, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब शिशिर जी, अब हमारे कार्यक्रम के अंत का समय हो रहा है, लगभग समय पूरा हो रहा है, लेकिन इसके चैलेंजेस को अगर आपको लगता है, क्या क्या चैलेंज आपको लगता है कि इसमें योजना तो अच्छी है
लेकिन ज़मीन पर धरातल पर आने में कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर दिखती हैं। देखिए, ट्रैकिंग एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। एक दूसरा ये है कि चूंकि ये एक यूनिफॉर्म चीज़ नहीं है, हर कंपनी अपने अपने तरीके से इसको मैनेज करेगी। अगर मैं गलत हूँ तो मैम बता सकती हैं। तो जब यूनिफॉर्मिटी नहीं हो तो ऐसी सूरत में ये एक पॉलिसी होल्डर के लिहाज से वो आसान नहीं होगा समझना कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। मुझे लगता है कि एक यूनिफॉर्म आपने बेंचमार्क दिया है, लेकिन यूनिफॉर्मली अगर उसको लागू किया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है यही एक बड़ा चैलेंज है इसके। जी मैम, यूनिफॉर्मली लागू कराने के लिए निश्चित तौर पर जो पहले साल दूसरे साल के अनुभव होंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेगी IRDAI, लेकिन यूनिफॉर्मली लागू कराने के लिए कुछ सोचा गया है कि कैसे ये वर्क करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? तो बेसिकली इसमें क्या होता है, वो ड्राइविंग बिहेवियर या जहाँ ड्राइवर माइलेज चेक कर रहे हैं उसका डेटा हम कैप्चर करते हैं। पहली बात ये तो ये है कि पहला बीमा धारक का कंसेंट लेना चाहिए, वो कंसेंट, क्योंकि डेटा एलिमेंट्स कुछ कैप्चर कर रहे हैं जी। तो जो डेटा एलिमेंट्स चाहिए रेटिंग के लिए वो तो कैप्चर होना ही चाहिए। और ये सब डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी की भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योरेंस कंपनीज का। तो ये सब सिस्टम्स प्लेस में डालना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी अगर मैं जो समझी वो ठीक है। आप शायद ये पूछ रहे हैं कि हर कंपनी का डिजाइन यूनिफॉर्म होगा, नहीं, हमें तो कुछ कंपटीशन और यूएसपीज लेके आना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यूनिफॉर्म होगा, उसमें एक कंपनी का डिजाइन थोड़ा सा विद इन द फ्रेमवर्क जो हमने परमिट किया है थोड़ा अलग हो सकता है, वैसे ही कंपटीशन आएगा और पॉलिसी होल्डर का भी फायदा वैसे ही होगा, जो बेस्ट आएगा, बेस्ट फीचर्स उनके लिए आएगा। जी, यानी कि लेकिन जी डेटा का सवाल है तो जो डेटा बेसिक कैप्चर एलिमेंट कैप्चर वगैरह है वो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। वो जाते जाते इवॉल्व करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको एक सेंट्रल रिपोजिटरी जो चाहिए, जैसे हम सब ड्राइवर्स का ड्राइविंग बिहेवियर वगैरह एक रिपोजिटरी में रख सकते हैं। जी निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि जब ये पॉलिसीज़ लागू जैसा कि हो गई हैं तो निश्चित तौर पर जो ड्राइविंग का तौर तरीका है, लोगों को कई बार ये लगेगा कि अगर रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, अच्छे से गाड़ी चलाएंगे, सेफ ड्राइविंग करेंगे तो हम तो ये जानते हैं कि हम उससे खुद भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब ये एक उसमें इंसेंटिव मिलेगा कि कुछ उससे पैसे की बचत भी होगी तो शायद ये जो हमारी पूरी कवायद है ये पूरी हो सकेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अग्निप्रिया जी आपका शुक्रिया और शिशिर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मनी मंत्रा में आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।